पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज तरन तारण के गांव शेरों में सखी सृजन केंद्र का उद्घाटन किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत संचालित इस केंद्र के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों की भारी कमी है, जिसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर राज्यपाल की ओर से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी ऑन कैमरा बयान दिया गया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। तरन तारण से रमन की रिपोर्ट। देखो क्या है कि तरन तारण में ये जो 3 बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, तरन तारण है, फिरोजपुर है और फाजिल्का है। मैं 4 दिन तक यहाँ पैदल यात्रा में सारी जनता को साथ लेकर, बच्चों को साथ लेकर के एक तरह से पैदल यात्रा करके जन जागरण करने का प्रयास करेंगे कि नशा मुक्त पंजाब बने, रंगला पंजाब बने। हमारी ऐसी मान्यता है कि जनता भी जब दिल से साथ जुड़ेगी तो इस पर काबू आसानी से पा सकते हैं। सरकार अपना प्रयत्न कर रही है। पहला फेज उन्होंने मार्च से शुरू किया, दिसंबर तक मैं सोचता हूँ 31,000 मुकदमे बने हैं और लगभग 41,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इससे मात्र से इस पर काबू आए जब तक गांव की जनता हमारे साथ जुड़ करके इस समस्या को, वो भी अपनी समस्या मान करके अगर प्रशासन का सहयोग करेंगे तो हम इसमें सफलता है। और इसलिए 4 दिन की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ आज हमने 2 विलेज कमेटियों की मीटिंग की है, उनकी बातें भी सुनने का प्रयास किया कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनको इस समस्या में हमारी कमी लगती है, प्रशासन की क्या कमी है, क्या हमें और सुधार करने की जरूरत है, वो भी उनसे जानकारी ली है। और एक विशेष जो यहाँ मुझे देखने को मिला, ये जो एक केंद्र बनाया है, इस केंद्र के कारण से कई बहनों को यहाँ शिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने ज़्यादा है ना, महिलाओं को सशक्त करने के लिए अगर करा जाए तो वास्तव में परिवार को सबसे ज़्यादा संभालने का काम माताएं बहनें करती है। तो इनको जितना सशक्त करेंगे तो ये जो नशा मुक्त आंदोलन है इसमें ये बहुत बड़ी मददगार बन जाएगी। पंजाब में लॉ और स्थिति बिगड़ती जा रही है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, सरकार की तरफ से खूब जोरों से प्रयत्न हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि संतोषप्रद काम हो गया। लेकिन अभी जो सेकंड फेज जो शुरू हो रहा है उसमें बिल्कुल अब की बार एक टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि जितने भी गैंग वार है, इन गैंग वार को ही कैसे खत्म करें, उसके लिए सरकार भी सोच रही है। अब इसमें जनता भी मदद करे, क्योंकि उन गैंग को पकड़ने में उनको तो हम उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं बताएंगे किसने हमको जानकारी दी, लेकिन अगर वो भी सहयोग करेगी हिम्मत के साथ, तब जाकर के हम इस प्रकार को रोक सकेंगे। और निश्चित रूप से इसमें सुधार करने पर सरकार भी प्रयत्नशील है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रंगला पंजाब जब बनाना है तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक अच्छा नहीं होगा, रंगला पंजाब नहीं बन पाएगा। पुलिस कर्मियों में काफी कमी हो रही है, प्री रिटायरमेंट ले रहे हैं और काफी मुश्किल आ रही है। देखो, मैं सोचता हूँ कि देखो, काम तो करना पड़ेगा। अगर कोई काम के कारण से सोचता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ हम अपने धर्म का भी पालन नहीं कर रहे। जो सरकार हमें पालती है, जो सरकार हमें हर पहली तारीख को तनख्वाह देती है, मेरी ये जो गाड़ी है इसमें भी डीजल और पेट्रोल जनता का, मेरा नहीं है, तो उसके प्रति भी हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है। सर, जैसे नशे के आदी जो नौजवान है उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लास्ट 6 मंथ से खाली है। देखो, ऐसा नहीं है, जितना उपलब्ध हो सकता है। बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी परेशानी है, इसकी भी है, स्टाफ की भी है, टीचर्स की भी कमी है, कुछ और चीजों की कमी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी CSR फंड से कैसे इनको ट्रीट करें कि